आदरणीय अध्यक्ष जी श्री सौरभ भारद्वाज जी प्रस्ताव लाए हैं, वह सच्चाई से परे है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को सीधे सीधे भाजपा विधायक दल की ओर से रिजेक्ट करता हूं। हमारी केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली को आदरणीय श्री विनय कुमार सक्सेना के रूप में एक शानदार एलजी दिया है। उपराज्यपाल पूरी दिल्ली के प्रशासक हैं, उपराज्यपाल दिल्ली के गार्जियन हैं और दिल्ली की जनता की तकलीफों से वो वाकिफ हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को ये मालूम होना चाहिए कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और सर्विसेज केंद्र सरकार के अधीन है। मेरे द्वारा कही गई बात अगर गलत होगी, मैं खड़ा होकर माफी मांगूंगा। मैं इस सदन में कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कि कृपया करके गलत बयानी करना बंद करें। लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, सर्विसेज केंद्र सरकार के पास है और यह भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील में गए हैं, नहीं गए हैं उस फैसले के खिलाफ? क्यों गए हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में? आपने सर्विसेज मांगी है, ये सच्चाई है, आपको नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। मैं इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को जो रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं, कृपया करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन की। WHO ने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। यदि आज दिल्ली के ऑनरेबल एलजी पॉल्यूशन को लेकर चिंतित हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन कैसे कम हो, तो क्या हमें दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? क्या भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर 60,000 ट्रक्स की रोज एंट्री होती थी, दिल्ली प्रदूषित होती थी, एंट्री बैन कर दी, एंट्री रुक गई, तो क्या पॉल्यूशन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया? क्या आज मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में पॉल्यूशन को कम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है 885 एकड़ जमीन पर, और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। क्या इसके लिए हमें केंद्र सरकार को बधाई देनी चाहिए, नहीं चाहिए? और उसी काम को लेकर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग तो कहते थे कि दिल्ली सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। आज यदि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो डीडीए के अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन को लूट रहे थे, अगर दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने उनके खिलाफ एक्शन किया है, मैं दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उनको, और इस हाउस को बधाई देनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल एनडीएमसी एरिया में भी गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल जिस दिन उन्होंने उपराज्यपाल की शपथ ली है, उसी दिन वो दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं राजनिवास में कम रहूंगा, दिल्ली की सड़कों पर ज्यादा लोगों को दिखाई दूंगा। क्या ये हमारे लिए खुशी का विषय है क्या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, डीडीए के ऊपर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का कंट्रोल नहीं है। डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है। गोविंदपुरी में झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की जो योजना, जहां झुग्गी वही मकान बनाकर देंगे। यदि जो फ्लैट बनाए गए हैं
जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई उस क्वालिटी में अगर खराबी पाई गई तो मैं दिल्ली के एलजी को बधाई देना चाहता हूं। वो मौके पर गए और डीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन किया, उनको सस्पेंड किया। क्या आप नहीं चाहते हो कि दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो? क्या आपको नहीं मालूम है, ऑनरेबल डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं, दिल्ली की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की योजना हो, चाहे डीटीसी को जो 150 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं केंद्र सरकार ने, या जल बोर्ड को जो आर्थिक सहायता दी है। और यदि दिल्ली के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करके यदि वो पीने के पानी की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो क्या हमें दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं गहलोत साहब। अध्यक्ष जी, दर्जनों गांव नजफगढ़ के आसपास रावता और उसके साथ कई सालों से बरसात के पानी में डूब जाते हैं। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनमें आप क्योंकि ड्रेनेज की ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, वो गंदा पानी भी हमारी उन गांवों में आ रहा है। यदि दिल्ली के उपराज्यपाल उन दर्जनों गांवों में जाकर किसानों के बीच में उनके आंसू जाकर पूछते हैं और किसान प्रसन्न होकर उनको पगड़ी पहनाते हैं, तो क्या यह हमारे लिए सम्मान की बात है या नहीं है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, आज एलजी साहब के ऊपर सवाल उठ रहा है। आपने पिछली बार कहा था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब हम पुल बेलादपुर का जो अंडरपास है उसमें हम बरसाती पानी को नहीं रुकने देंगे। पिछली बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक नहीं दर्जनों बार यह कहा कि इस बार 2022 की जब बरसात आएगी हम प्रहलादपुर के अंडरपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। अध्यक्ष जी, पिछली बार भी एक व्यक्ति की मौत हुई और इस बार इस बरसात से पहले थोड़ी सी बरसात हुई, एक व्यक्ति पहले डूबकर मर गया और अभी जो बरसात हुई पूरा अंडरपास बंद हो गया। और यदि दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए, अधिकारी अगर इनकी बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो चिंता करें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के आदेश की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आदेश की, तो क्या इस दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमको बधाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मैंने तो ये भी सुना है, अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे, मेरे समाज के नेता भी हैं, अरे 2024 आ रहा है, मालूम हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे पास लोकसभा में एक सीट थी, वो भी तुम्हारी चली गई, तुम 2024 की बात कर रहे हो। तुम 2024 लोकसभा में एक मेंबर नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहा हूं कि दिल्ली को एक बहुत ही ईमानदार, योग्य उपराज्यपाल केंद्र की मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को दिया है। मैं दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी ओर से, अपने सभी विधायकों की ओर से इस थोड़े से समय में जिस मेहनत और लगन के साथ वो दिल्ली की सेवा करने में जुटे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और क्योंकि वो दिल्ली के प्रशासक हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखेंगे, वो सर्विसेज भी देखेंगे, लैंड भी देखेंगे, और जो दिल्ली सरकार के ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसमें हमारी केंद्र सरकार का भी योगदान है, उनको भी मॉनिटर करेंगे